हाँ, नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 हिंदी शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया गया कार्यपत्रक नंबर 7 तिथि 15/10/2020 करेंगे। तो जैसे बच्चों आपको पता ही है कि यहाँ पर आप अपना नाम लिखना है, यहाँ पर कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। तो बस की यात्रा का हम तीसरा कार्यपत्रक करने जा रहे हैं। कार्यपत्रक नंबर 7, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। देखो पहली लाइन में क्या कह रहा है, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। मतलब क्या है कि लेखक और उसके 4 दोस्त जब उसमें बैठे तो उन्हें ये विश्वास नहीं था कि ये बस स्टार्ट भी हो पाएगी। तो ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो। मतलब स्टार्ट हुई तो कैसे स्टार्ट हुई, ऐसे डर 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 करके स्टार्ट हुई, ऐसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम बस में नहीं बैठे, बस के इंजन के ऊपर बैठे थे। तेज आवाज आ रही थी। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हम बचना था। यानी कि जो भी विंडो के कांच वगैरह थे वो टूटे फूटे थे और उनमें कोने निकले हुए थे और वो जो हिले डुलने से, जैसे हिलाव डुलाव से उस बस अंदर बैठा हुआ इंसान अगर इधर उधर होता है तो कांच लगने का डर होता है। तो उसी का इशारा करते हुए कह रहा है। इस फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब इतनी तेज तेज आवाजें आ रही थी, लगा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल रही थी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवानी रही होगी। तो 1930 का जो असहयोग आंदोलन है और 1920 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो वहाँ से इसमें लेखक ने बस को कंपेयर किया है। तो असहयोग मतलब साथ ना देना, यानी कि ना तो सीटें बस का साथ दे रही थी, ना इंजन बस का साथ दे रहा था, ना शीशे बस का साथ दे रहे थे। मतलब जिसका जहाँ मन कर रहा था वो वहाँ हिल डुल रहा था। मतलब उसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन की दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता था सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि हम सीट पर बैठे कि सीट हमारे ऊपर बैठी है। तो ये तो बच्चों था गद्यांश। अब ये शब्दार्थ, ठीक है। ये शब्दार्थ आपको करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 आंदोलन। ट्रेनिंग सीख, दौर जमाना, असहयोग साथ न देना और भेदभाव अंतर करना। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। लेखक कैसे लगा, क्योंकि जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो बस में सब चीज़ें हिलने लगी, सीटें हिलने लगी, इतनी तेज आवाज़ें आने लगी कि ऐसा लगा कि जैसे इंजन हमारी सीट के नीचे ही है। और टूटे फूटे कांच से बचने के लिए लेखक और उसके साथी थोड़े सीट से सरक गए। क्वेश्चन नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग और स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग इस बस के संदर्भ में क्यों किया। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ तो उसमें थोड़ी डिटेल के बारे में बताऊंगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन मतलब एक दूसरे से सहयोग नहीं करना। और जब लेखक की बस में बैठा तो लेखक क्या कह रहे कि ना तो सीट बॉडी का और ना ही बॉडी सीट का सहयोग करी थी, ना इंजन बस का, ना बस इंजन का सहयोग करी थी। यानी कोई किसी का सहयोग नहीं कर, जिस जैसे मन कर रहा था बस में चीज़ें चल रही थी। यानी कि जो थोड़े शीशे बचे थे वो भी अपनी जोर आजमाइश कर रहे थे, वो भी पूरा हिल डुल रहे थे, अपना पूरा जोर वो भी दिखा रहे थे। तो इसी लेखक ने सविनय अवज्ञा और असहयोग से बस से अर्जे पुर्जों का, जितनी बस जो अर्जे पुर्जे उनका उनको कंपेयर किया या उनसे उनकी तुलना की। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश से बहुत से अंग्रेजी शब्द है। कोई 4 अंग्रेजी शब्द है तो आपको ये ढूंढने, जैसे स्टार्ट है वो अंग्रेजी शब्द है, इंजन है वो अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। उसके बाद है बॉडी है वो अंग्रेजी शब्द है, और भी इसके अंदर है वो सीट है वो अंग्रेजी शब्द है। तो आपको ट्रेनिंग है वो अंग्रेजी शब्द है। तो आपको इस तरह के शब्द इसके अंदर से ढूंढने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी करके लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने इतिहास की पुस्तक और बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ। उन्नीस सौ 30 में स्वतंत्रता दिवस के पालन के लिए
देखो बेटा, पालन जो है, ये पालन के लिए लिए ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है ना, लिए को ऐसे लिखना है, ऐसे। के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी अहमदाबाद से 385 किलोमीटर की दूरी स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा की। 6 मार्च 1930 को वो दांडी पहुंचे। उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गया कानून था, क्योंकि नमक पर क्या था, एकाधिकार था, यानी कि एक व्यक्ति का अधिकार था। और एक व्यक्ति कौन सा था उस समय? ब्रिटिश सरकार थी। गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो ये आपका सविनय अवज्ञा हो गया। इसके साथ ही मैं आपको असहयोग आंदोलन भी करा देती हूँ कि असहयोग आंदोलन का क्या है। तो असहयोग आंदोलन अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। सत्याग्रह आंदोलन यह अंग्रेजी द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है। लोगों ने ब्रिटिश सामान खरीदने से इनकार कर दिया और दस्तकारी के सामान के लिए प्रयोग कर दिया। कुल मिला के क्या था, जितना भी बाहर का सामान था, ब्रिटिश सरकार था, उसका बहिष्कार किया गया और स्वदेशी माल यानी अपने देश में बनने वाले सामान को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया असहयोग आंदोलन ने। तो इस तरह से आपकी ये एक्टिविटी भी हो गई है। और ये आपको पता ही है, हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया व्यंग्य है। व्यंग्य प्रधान है। व्यंग्य मैंने आपने बताया था, कहीं पर दिखाए कहीं पर निशान, मतलब अपनी बात भी कह जानी और किसी को उस बात का पूरा भी नहीं लेना। तो ये आपकी कार्यपत्र नंबर 7 पूरा हुआ। तो आप इसका हिंदी कॉपी में करने की कोशिश करोगे। धन्यवाद।